ये उम्मीद अगर इस गठबंधन की बात कर लूं राहुल जी, तो अभी तक महाविकास आघाड़ी में गांठें उलझी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक एक करके आपके नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब ये चुटकी ली जा रही है कि जो गांठें आपकी बहुत पहले खुल चुकी थी, क्या वो फिर से उलझने लगी? बिल्कुल उलझने नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट अपने डिक्लेयर कर चुके हैं हम। उसके साथ ही शिंदे जी ने भी लगभग 65 सीट डिक्लेयर कर दिए हैं और अजित दादा ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर की है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर चर्चा होना स्वाभाविक है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर सभी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय है महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देना, महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देना और इसके लिए चर्चा करके इसमें से विनेबिलिटी का फैक्टर देख के अच्छा कैंडिडेट कौन है ये देख के निर्णय लिया जाएगा। कुछ सीटों पे तो अभी वैसे देखने जाओ तो कांग्रेस की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक। आज तारीख है 24, 29 को नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में आज ये भी मालूम नहीं कौन लड़ने वाला है, कौन आने वाला है, उम्मीदवार तो छोड़ ही दो। तो बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और शिवसेना का ये प्रॉब्लम है कि उनके पास देने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए उनको लिस्ट डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके पास अनेक विकल्प होने के कारण, अनेक चॉइस होने के कारण निर्णय लेने में कुछ सीट में देरी हो रही है। आप कह रहे हैं कि विकल्प काफी ज्यादा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन अब उनकी पार्टी जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सीएम बनने की इच्छा है, साथ ही में एनसीपी अजीत पवार है, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी चाहते कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, इसीलिए पूरा मसला अड़का हुआ है। देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी कुर्बानी दे रहा है। हम ये चुनाव यूटी में लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव 3 पार्टी एक साथ आके लड़ रहे हैं, हम ये चुनाव 4 पार्टी एक साथ आके लड़ रहे हैं, आरपीआई भी हमारे साथ है। हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र को एक स्थिर और अच्छी सरकार देने के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए यदि तीनों चारों मिलके योग्य निर्णय लेंगे। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार के कामकाज को आप यहां पर गिना रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले बड़े बड़े फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें मदरसों के शिक्षकों की जो सैलरी है वो आपने बढ़ा दी। उसके बावजूद आप लोगों के साथ वोट जिहाद हो जाता है, वोट जिहाद से आपको हार का सामना करना पड़ता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत एक ही है, जो हिंदुस्तान के हित की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान के साथ है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। हमने कभी भी जातिवाद या धर्मवाद में विश्वास नहीं रखा है। हमने पूरी तरीके से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की है। आज महाराष्ट्र में आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में आप मुंबई का कोस्टल रोड देखिए, गेम चेंजर है। आज जहां आपको 2 घंटे लगते थे नरमन पॉइंट से एयरपोर्ट पहुंचने, वहां आज 25 से 30 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। आप अटल सेतु देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बना है, 22 किलोमीटर का ये सी ब्रिज है। आज पनवेल मुंबई से जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लगते थे, आज आप वही डिस्टेंस 20-25 मिनट में कवर करते हो। आप अगर देखेंगे तो समृद्धि हाईवे, नागपुर मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे, ये गेम चेंजर है। महाराष्ट्र में नए पोर्ट्स बन रहे हैं, वाधवान पोर्ट बन रहा है। महाराष्ट्र में अनेक सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। महाराष्ट्र आज भी मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वर्ल्ड